क्लास 10 इंग्लिश में 3rd चैप्टर है दी गंगा। ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आई हैव रिसीव्ड, रिसीव्ड माने प्राप्त करना, सो मच इतना अधिक, लव प्रेम, अफेक्शन स्नेह, फ्रॉम से, इंडियन भारतीय, पीपल लोग, नथिंग कुछ भी नहीं, रीपे भुगतान करना या लौटाना, इवन माने भी, स्मॉल माने छोटा और फ्रैक्शन माने भाग, इंडीड वास्तव में, प्रेशस कीमती, थिंग वस्तु, एडमायर प्रशंसा करना, सम कुछ, रेवर्ड सम्मान देना, क्लासेज वर्ग, एबंडेंट प्रचुर, मेजर मात्रा, ओवरहेल्मेड अत्यधिक प्रभावित होना या ओतप्रोत होना, एक्सप्रेस प्रकट करना, होप आशा, रिमेनिंग शेष, ईयर्स वर्ष, अनवर्दी अयोग्य, पीपल लोग, अफेक्शन माने स्नेह। देखिए आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। मुझे भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है, दैट नथिंग दैट आई कैन रीपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, कि मैं कुछ भी करूं इसका एक छोटे से भाग का भी भुगतान नहीं कर सकता, यानी एक छोटे से भी भाग को नहीं लौटा सकता। एंड इंडीड और वास्तव में, देयर कैन बी नो रीपेमेंट कोई भुगतान हो भी नहीं सकता, सो प्रेशस ए थिंग एज अफेक्शन स्नेह जैसी इतनी कीमती वस्तु का, अर्थात स्नेह जैसी इतनी कीमती वस्तु का कोई भुगतान हो भी नहीं सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड बहुत से व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, सम हैव बीन रेवर्ड कुछ को सम्मान प्राप्त हुआ है, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ द इंडियन पीपल, लेकिन भारतीय लोगों के समस्त वर्गों का स्नेह हैज कम टू मी मुझे प्राप्त हुआ है, इन सच एबंडेंट मेजर इतनी प्रचुर मात्रा में कि आई हैव बीन ओवरहेल्मेड बाई इट, कि मैं इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल यह आशा प्रकट कर सकता हूँ कि इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, कि अपने जीवन के शेष वर्षों में आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, मैं अपने देशवासियों और उनके स्नेह के अयोग्य नहीं होऊंगा। इन्यूमरेबल असंख्य, कॉमरेड माने मित्र या सहयोगी, कुलीग्स माने साथी, ओ माने ऋणी होना, इवन माने भी, डीपर माने अधिक गहरा, ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता, जॉइंट पार्टनर्स सहभागी, अंडरटेकिंग्स माने कार्य महान कार्य, शेयर्ड हिस्सा बटाना, ट्रायम्फ विजय, सौरोज माने दुख, इनएविटेबली अनिवार्य रूप से, एकम्पनी माने साथ देना। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कुलीग्स, अपने असंख्य सहयोगियों और साथियों के प्रति आई ओ एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं और भी अत्यधिक कृतज्ञ हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, हम सहभागी रहे हैं, इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स महान कार्यों में, एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ्स एंड सॉरोज,
और उन विजयों और दुखों को साथ निभाया है, विच इनएविटेबली accompany them, जो कि अनिवार्य रूप से उनसे जुड़े हुए हैं। वहन माने जब, डाई माने मरना, लाइक माने चाहना, पसंद करना, क्रिमेटेड दाह संस्कार करना, फॉरेन माने विदेश, एस राख, हैंडफुल मुट्ठी भर, थ्रोन फेंकना, मेजर माने बड़ा, पोर्शन माने भाग, डिस्पोज्ड माने निपटाना, संपादित करना, मैनर माने ढंग, इंडिकेटेड माने निर्देशित, बिलो माने नीचे, रिटेन्ड बचाना, प्रिजर्व्ड सुरक्षित रखना। रिटेन्ड माने बचा कर रखना और प्रिजर्व्ड माने सुरक्षित रखना। व्हेन आई डाई, जब मैं मर जाऊं या जब मैं मृत्यु को प्राप्त हूं, आई शुड लाइक, तो मैं चाहूँगा कि माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, कि मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। इफ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, तो मेरे शरीर का वही दाह संस्कार कर दिया जाए। एंड माई एसेज सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी राख को इलाहाबाद में भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेज, इस राख का एक मुट्ठी भर भाग, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और इसका एक बड़े भाग को डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, नीचे निर्देशित तरीके से निपटाया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एस, इस राख का कोई भी भाग शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, न तो बचा कर रखा जाए और न सुरक्षित रखा जाए। माई डिजायर, डिजायर माने इच्छा, रिलीजियस माने धार्मिक, सिग्निफिकेंस माने महत्व, सो फार एज माने जहाँ तक, कंसर्न माने संबंध, सेंटीमेंट माने भावना, मैटर माने मामला, अटैच्ड माने जुड़ा होना, चाइल्डहुड माने बचपन, वाच्ड माने देखना, बेरिंग माने विविध बदलते हुए, मूड्स माने स्वरूप, सीजन माने मौसम, चेंज माने बदलना, मिथ पौराणिक कथा, ट्रेडिशन परंपरा, लॉन्ग एजेज युगों से, युगांतरों से, बिकम माने होना, फ्लोइंग माने बहते हुए। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा में मेरी एक मुट्ठी राख को प्रवाहित करने के पीछे हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्नड, जहाँ तक मेरा संबंध है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरी कोई भी धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा रहा हूँ, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, यह लगाव भी बढ़ता गया है। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मैंने उसके विविध स्वरूपों को, बदलते हुए स्वरूपों को देखा है। एज द सीजन्स चेंज्ड, जैसे जैसे मौसम परिवर्तित हुआ है। एंड आई हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन, सॉन्ग स्टोरी, और मैंने अक्सर उस इतिहास, मिथ, पुराण,
हिस्ट्री माने इतिहास होता है, मिथ माने पौराणिक कथाएं होती हैं, ट्रेडिशन परंपरा, सॉन्ग माने गीत, स्टोरी माने कहानी। मैंने अक्सर उस इतिहास, पौराणिक कथा, परंपरा, गीतों और कहानियों के बारे में सोचा है that have become attached to them through the long ages, जो युग युगांतरों से उनसे जुड़े हुए हैं, and become part of their flowing water, और उनके बहते हुए जल का एक भाग बन गए हैं। स्पेशली विशेष रूप से, बिलव्ड माने प्रिय, राउंड माने चारों ओर, इंटरवाइंड माने बुनना, रेशियल माने जातिगत, मेमोरीज माने स्मृति, होप माने आशा, फियर माने भय, ट्राइम्फ माने विजय, विक्ट्रीज माने विजय, डिफीट माने पराजय, सिंबल माने प्रतीक, कल्चर माने संस्कृति, सिविलाइजेशन माने सभ्यता, एवर माने हमेशा, चेंजिंग माने बदलना, फ्लोइंग माने बहना, रिमेन माने रहना, स्नो कवर्ड बर्फ से ढकी हुई, पीक्स माने चोटियाँ, डीप माने गहरी, वैलीज माने घाटी, रिच माने उपजाऊ, धनी या उपजाऊ, वास्ट माने विशाल, प्लेन्स माने मैदान, बिलो माने नीचे, और कास्ट माने ढलना। दी गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अपने लोगों की प्रिय, राउंड विच, जिसके चारों ओर, आर इंटरवाइंड बुने हुए हैं, हर रेशियल मेमोरीज, उसकी जातिगत स्मृतियाँ, हर होप्स, उसकी आशाएं, उसके भय, हर सॉन्ग्स, उसके विजय के गीत, हर विक्ट्रीज, उसकी विजय, हर डिफीट्स, और उसकी पराजय उसके चारों ओर बुनी हुई हैं। दी गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अपने लोगों की प्रिय है। राउंड विच, जिसके चारों ओर, जातिगत स्मृतियाँ, उसकी आशाएं, उसके भय, उसकी विजय गाथाएँ, उसकी विजय और उसकी पराजय इंटरवाइंड बुनी हुई हैं। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, वह भारत की युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती रहती है। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती रहती है। एंड येट एवर द सेम गंगा, और फिर भी वही समान गंगा रहती है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, वह मुझे बर्फ से ढकी हुई चोटियों, एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिनसे मैंने अत्यधिक प्रेम किया है। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और नीचे के उपजाऊ और विशाल मैदानों की याद दिलाती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा जीवन और कार्य ढले हुए हैं। स्माइलिंग, मुस्कराना, डांसिंग, नाचना, सनलाइट, सूरज की रोशनी, डार्क माने काला या अंधकार, ग्लूमी माने उदास, मिस्ट्री माने रहस्य, फुल माने भरपूर, इवनिंग माने साय, संध्या, शैडोज माने छाया, फॉल, फैलना या गिरना, नैरो, संकरी, स्लो, धीमी, ग्रेसफुल, शोभायमान, स्ट्रीम, जलधारा, विंटर, शीत ऋतु, वास्ट, विशाल, रोरिंग, गर्जना करने वाली, ड्यूरिंग, दौरान, मानसून, वर्षा ऋतु, ब्रॉड बूसम्ड, चौड़े सीने वाली, ऑलमोस्ट, लगभग, सी, समुद्र, डेस्ट्रॉय, विध्वंसकारी, मेमोरी, स्मृति, पास्ट माने अतीत, रनिंग माने दौड़ रहा, प्रेजेंट माने वर्तमान, फ्लोइंग माने बह रहा, ग्रेट माने महान, ओशन माने सागर, समुद्र, महासागर, फ्यूचर माने भविष्य। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, प्रातःकालीन सूरज की रोशनी में मुस्कुराती हुई और नाचती हुई गंगा। डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, काली, उदास,
और रहस्य से भरपूर हो जाती है। एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जब सायंकालीन साये फैलते हैं। ए नैरो, संकरी, धीमी, ग्रेसफुल, शोभायमान स्ट्रीम, जलधारा इन विंटर, और शीत ऋतु में संकरी, धीमी और शोभायमान जलधारा बन जाती है। एंड ए वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और वर्षा काल के दौरान यह एक विशाल गर्जना करने वाली वस्तु बन जाती है। ब्रॉड बूसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, समुद्र की तरह लगभग चौड़े सीने वाली। एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर ऑफ डिस्ट्रॉय, और कुछ समुद्र की शक्ति जैसी विध्वंसक शक्ति लिए हुए, समुद्र के समान विध्वंसक शक्ति लिए हुए। द गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, गंगा भारत के अतीत की प्रतीक और स्मृति मेरे लिए रही है। गंगा मेरे लिए भारत के अतीत की प्रतीक और स्मृति रही है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में दौड़ रहा है। एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के महासागर की ओर बह रहा है। दो यद्यपि डिस्कार्ड त्यागना, पास्ट पुरानी, ट्रेडिशन परंपरा, कस्टम प्रथा, एंग्सस विशेष इच्छा होना, ऋण छुटकारा पाना, साइकिल्स बेड़ी, बाइंड बांधना, कॉन्स्ट्रेन बंदी बनाना, डिवाइड विभाजित करना, सप्रेस दबाना, वास्ट माने विशाल, प्रिवेंट माने रोकना, डेवलपमेंट माने विकास, स्पिरिट माने आत्मा, सीक माने खोजना या चाहना, येट माने फिर भी, कट ऑफ काटना, माई सेल्फ स्वयं को, पास्ट अतीत, कंप्लीटली पूर्ण रूप से, प्राउड गर्व, इनहेरिटेंस विरासत, कॉन्शस जानना, लिंक कड़ी, अनब्रोकन अटूट, चेन जंजीर, डॉन प्रातःकाल भोर का समय यानी शुरू होने का समय, हिस्ट्री इतिहास, इमेमोरियल बहुत पुरानी जिसकी याद भी न हो, ब्रिक तोड़ना, ट्रेजर संचित करना, सीख खोजना, इंस्पायरेशन प्रेरणा, विटनेस गवाह, डिजायर माने इच्छा, होमेज श्रद्धांजलि, कल्चरल सांस्कृतिक, इनहेरिटेंस विरासत, रिक्वेस्ट प्रार्थना करना, कैरिड ले जाए जाना, ओशन माने समुद्र, वाश माने धोना और शोर माने तट। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, और यद्यपि मैंने पुरानी प्रथाओं और परंपराओं और प्रथाओं के अधिकांश भाग को त्याग दिया है। एंड एम एंग्सस, और मेरी विशेष इच्छा है कि इंडिया शुड गेट रिड हरसेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स, कि भारत को उन समस्त बेड़ियों से छुटकारा पा लेना चाहिए। दैट बाइंड, जो उसको बांधते हैं, एंड कॉन्स्टेन हर, जो उसको बंदी बनाते हैं, एंड डिवाइड हर पीपल, और जो उसके लोगों को विभाजित करते हैं, एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और उनकी एक विशाल संख्या को दबाते हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और शरीर और भावना के स्वच्छंद विकास को रोकते हैं। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं यह सब ढूंढता हूँ अर्थात चाहता हूँ, येट फिर भी, आई डू नॉट विश मैं नहीं चाहता, टू कट माई सेल्फ ऑफ स्वयं को काटना, फ्रॉम दैट पास्ट इन पास्ट कम्प्लीटली, उस अतीत से पूर्ण रूप से स्वयं को अलग करना नहीं चाहता। फिर भी आई डू नॉट विश मैं नहीं चाहता उस अतीत से पूर्ण रूप से स्वयं को कट ऑफ करना यानी अलग करना। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे उस महान विरासत पर गर्व है। दैट हैज़ बीन एंड इज अवर्स, जो कि हमारी रही है और है। एंड आई एम कॉन्शस, और मैं जानता हूँ कि आई टू, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सब की तरह, एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन,
उस अटूट जंजीर की एक कड़ी हूँ विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के बहुत प्राचीन अतीत के इतिहास के ऊषा काल से प्रारंभ हुई है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, उस जंजीर को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रेजर इट, क्योंकि मैंने इसे संचित किया है। एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, और इससे प्रेरणा खोजी है। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, और अपनी इस इच्छा के साक्षी स्वरूप। एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, और भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज, कि मेरी एक मुट्ठी राख को बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन, जो उस महान सागर ले जाई जाएगी। दैट वासेज इंडियाज शोर, जो भारत के तटों को धोता है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि ए हैंडफुल ऑफ माई एसिड बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, कि मेरी एक मुट्ठी राख को इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन, जिससे कि वह उस महान समुद्र में पहुँच जाए। दैट वासेज इंडिया सोर्स, जो भारत के तटों को धोता है। मेजर पोर्शन, मेजर माने बड़ा, पोर्शन माने भाग, हाउएवर माने फिर भी, डिस्पोज्ड माने निपटाना, संपादित करना, अदरवाइज माने अन्य, अन्यथा। कैरिड ले जाए जाना, एयर हवा, एरोप्लेन वायुयान, स्कैटर्ड बिखेरना, फील्ड माने खेत, पीजेंट्स माने कृषक, छोटे छोटे किसान, टॉयल कठिन परिश्रम करना, सो दैट ताक, मिंजल माने घुलना मिलना, डस्ट धूल, सॉइल मृदा, इनडिस्टिंग्विशेबल अमिट, पार्ट भाग। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसिड शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, मेरी राख के एक बड़े भाग को फिर भी यद्यपि अन्य तरीके से निपटाया जाना चाहिए। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसिड शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, मेरे राख के एक बड़े भाग को एक अन्य तरीके से निष्पादित किया जाना चाहिए। हाउ एवर माने फिर भी। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ कि इसे एक वायुयान में रखकर हवा में ऊंचाई तक ले जाया जाए। एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, और उस ऊंचाई से ओवर द फील्ड्स, इसे खेतों पर बिखेर दिया जाए। वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ भारत के कृषक कार्य करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। सो दैट ताक दे माइट मिंजल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, यह भारत की मिट्टी में और मृदा में मिल जाए। एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक अभिन्न अंग, अभिन्न भाग बन जाए। रिटन माने लिखना, बिल माने इच्छा पत्र, टेस्टामेंट माने विल माने इच्छा पत्र, टेस्टामेंट माने जो लिखा जाता है, वसीयतनामा। टेस्टामेंट माने वसीयत, विल माने इच्छा पत्र। मैंने यह इच्छा पत्र और वसीयतनामा नई दिल्ली में लिखा है। ऑन द 21st डे ऑफ जून इन द ईयर 1954, 21 जून 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लिखी हुई है, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये उन्होंने जो टेस्टामेंट और बिल लिखी है वो कब लिखी है? 21 जून 1954। ये बिल कब बनाई गई थी? तो 21 जून 1954 को बनाई गई थी।